जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमोल देशमुख और आप देख रहे हैं ई स्वयं इंग्लिश। अगर आप इंडिया में अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको ग्रामर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम अगर लोगे तो उसमें इंग्लिश जो है वो किंग मेकर सब्जेक्ट है। चाहे आपको बाकी के सब्जेक्ट में अच्छे मार्क मिले या ना मिले, लेकिन आपका सिलेक्शन डिपेंड होता है इंग्लिश में आप कैसा स्कोर करते हो। ना आज तक आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी बार देखा होगा, सुना होगा, स्टडी किया होगा और बार बार स्टडी करने के बावजूद आप भूल चुके हो। लेकिन आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग मेथड से समझाऊंगा कि ये हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे। और इसको अगर आप एक दो बार भी रिपीट करते हो तो मरते दम तक आप इसको भूल नहीं पाएंगे। आई गारंटी यू एंड आई प्रॉमिस यू दैट। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, ये एक ग्रामर की फैमिली है। अब इस ग्रामर की फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट जो इंसान है वो है नाउन। ठीक है, वो है नाउन। चलिए क्विकली हम अगली स्लाइड पर जाकर एक बार चेक कर लेते हैं कि यहां पर नाउन के साथ जिसकी शादी हुई है वो है वर्ब। एक फैमिली है जिसमें नाउन और वर्ब की शादी हुई है। अब ये इस घर का मेन इंसान है नाउन। और अब नाउन का क्या कहना है? नाउन ये इनका कहना है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, उनको नाम देने की जिम्मेदारी मेरी है। इनके प्रॉपर डेफिनेशन, इनके टाइप्स कितने हैं, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, हम ये अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन आपको आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स को अगर एक सेंटेंस दिया जाए और उनको अगर पूछा जाए कि इसमें से कौन से वर्ड्स का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है। और अगर कौन सा वर्ड उसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, ये अगर आपको क्विकली समझ में आ गया तो जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करने के लिए उस सेंटेंस पर कहा गया है वो आप जल्दी से कर पाएंगे। तो इसीलिए इनका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, इस घर का ये जो मेन सदस्य है ये कौन है? ये नाउन अंकल है। नाउन अंकल की बीवी कौन? वर्ब। अब देखिए, हर घर में महादेव जो है, यानी कि जो इंसान होता है उसकी तो चलती ही है, लेकिन महादेव के साथ होती है पार्वती। हमारे घर में ही देख लीजिएगा, पापा की चलती है ज़्यादा या मम्मी की? राइट, तो मम्मी की चलती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर सेंटेंस में वर्ब जो है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वर्ब अकेला भी आया तो भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हे कम, गो, सिर्फ एक वर्ड कम या गो, सेंटेंस कंप्लीट है। तो सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वर्ब है। इसी तरीके से हर इंसान की लाइफ में वो जो अर्धांगिनी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए इस ग्रामर की फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट जो सदस्य है वो है कौन? नाउन के बाद वर्ब। अब इन नाउन और वर्ब इन दोनों को एक लड़का भी है, उसका नाम क्या है? प्रोनाउन। अब नाउन के जगह पर जो वर्ड यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। जिस जगह पर पापा नहीं जा सकते उस जगह पर जाने के लिए बेटा तैयार होता है। नाउन की जगह पर प्रोनाउन चला जाता है, बाप की जगह पर बेटा चला जाता है, तो ये है प्रोनाउन। ठीक है, अब इन नाउन और वर्ब इन दोनों को दो बेटियां भी है। पहली जो बेटी है उसका नाम है एडजेक्टिव। अब ये जो लड़की है ना, इसे अपने भाई से और अपने पापा से बहुत प्राउड फीलिंग है। यानी कि ये हमेशा अपने पापा के बारे में और अपने भाई के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एडजेक्टिव यानी कि क्या? नाम और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड जो है सेंटेंस में उसे कहा जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव का यही काम है कि मेरे पापा काफी ब्रेव है, मेरा भाई बहुत क्लेवर है। ये एडजेक्टिव है। क्लेवर, ब्रेव, ये क्या है? एडजेक्टिव है। नाउन और प्रोनाउन को ये क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। अब इन दोनों को, नाउन और वर्ब को, इनको एक और लड़की है जिसका नाम है एडवर्ब, ये वाली। अब ये एडवर्ब जो है ना, ये अपनी मम्मी की प्यारी लाडली है। ये जो एडजेक्टिव है ये किसकी प्यारी थी? ये पापा की और अपने भाई की, नाउन और प्रोनाउन की। अब ये जो एडवर्ब है ना, ये हमेशा अपने मम्मी को काम में हेल्प करती है। माई मम वर्क्स सो फास्ट, क्लेवरली
स्मार्टली इस तरीके के वर्ड्स जो है ये क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, मम्मी को उसके काम में वो क्या करती है, हेल्प करती है एडवर्ब। हालांकि ये नाउन और प्रोनाउन को बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं करती, या फिर वो अपने पापा से और भाई से बड़ी डरती है, उनके आगे पीछे वो बिल्कुल भी नहीं लगती। एडवर्ब आपको कभी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के आगे पीछे बिल्कुल नहीं रहेगा। हाँ, एडजेक्टिव एक तो आपको वर्ब को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, या फिर एडजेक्टिव को भी कभी कभी क्या होता है कि वो डिस्क्राइब करता है। नाउ अब इन फैमिली में दो पेट भी है। पहला जो पेट है वो है प्रीपोजिशन नाम का एक डॉग। हमारे मालिक ने यानी कि नाउन ने और मालिक के बेटे ने यानी कि प्रोनाउन ने कौन सी चीज कहां पर रखी है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस प्रेपो नाम के डॉग को है। कोई चीज ऑन द टेबल, ओवर द टेबल, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, ये सारी चीजें जो है ये इस डॉग को पता है। हमारे मालिक ने और मालिक के बेटे ने कौन सी चीज कहां पर रखी है, ये सारी चीज इसे पता है। अब इनको और एक पेट है, इस घर में एक बिल्ली भी है। अब बिल्ली का क्या काम है, बिल्ली सबको एक रखती है। कंजंक्शन, कंजंक्शन यानी कि क्या, कनेक्शन एंड जंक्शन करना। कनेक्शन एंड जंक्शन यानी कि कंजंक्शन, सबको एक साथ रखना। इसका काम है कि इन सबको एक साथ रखना है, इन सब में कभी झगड़े ना हो, ठीक है। सबको मतलब एक प्यार से वो सबको साथ में रखती है। कंजंक्शन का यही तो मतलब है, दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला वर्ड यानी कि क्या, कंजंक्शन, ठीक है। और इस घर में और एक पेट है जो कि है एक पैरट, एक तोता। अब ये तोता जो है ना, ये इसको बस कुछ ही वर्ड्स आते हैं, जैसे कि हुर्रे, हे, होला, अरे बाप रे, बस ऐसे वर्ड्स आते हैं। अब ये क्या करता है कि बाकी सबको, मैं भी हूं घर में, इसके लिए ये क्या करता है, अटेंशन के लिए ऐसे वर्ड्स बोलता है। और जब भी ये ऐसे वर्ड्स बोलता है तो ये सारे लोग उसकी तरफ देखते हैं, अरे वाह वाह, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटरजेक्शन जो है, हुर्रे, ये, लेट्स गो, इस तरीके के जो वर्ड्स है ये तोता बोलता है, और इस तरीके के वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहा जाता है। अब इस फैमिली ने क्या किया है, इस फैमिली को ना एक और बेटा इन्होंने क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, वो है आर्टिकल। अब आपको बुक्स में यही पढ़ाया गया है 5वीं से लेके अब तक कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं, 8 है। लेकिन ए एंड द, ए एंड द, ये सेंटेंसेस में होता है या नहीं? क्या ये सेंटेंस के बाहर होता है, हिडन होता है? नहीं ना, ये सेंटेंसेस में होता है। तो ये भी एक शब्द की क्या है, ये जात होती है, ठीक है। तो ये जो लड़का है आर्टिकल, ये इन्होंने क्या कर लिया है, गोद ले लिया है। तो इस तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं, 9 है। ओल्ड ग्रामर मैंने पढ़ा है, और ओल्ड ग्रामर में यही लिखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन में आई मीन एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, लेकिन आपकी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। नाउ अब अगले वीडियो में हम देखेंगे नाउन के बारे में, नाउन के कितने टाइप्स हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल्स देखेंगे, और उसके बाद आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ऑलराइट, सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।